अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे वजीर सलाहुद्दीन को परेशान देखकर खलील कहता है, मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर है कि हम शाम से कुदस के करीब किसी जगह चले जाएं मेरे वजीर, लेकिन हमने ऐसी अजीम चीज का आगाज किया है जो वाकयात का रुख बदल सकता है। अल्लाह न करे, मुझे डर है कि हम कामयाब नहीं होंगे और नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है और अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है। हमारे पास अल्लाह पर भरोसा करने और फिर अपने बहादुरों पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कुदस से अच्छी खबर आती है तो हालात पुरसुकून हो जाएंगे, लेकिन अगर चीजें पेचीदा हो जाती हैं, उनके हिस्से में शहादत होगी और हमारे हिस्से में जिल्लत होगी। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुल्तान या रुकी के साथ वजीर सलाहुद्दीन के घर में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर फातिमा खातून कहती हैं, मेरे सुल्तान, क्या शर्फ की बात है। तो सुल्तान कहते हैं, आपके घर में मेरा आना कोई शर्फ की बात नहीं फातिमा खातून, आपके बेटे कहाँ हैं। तो फातिमा खातून कहती हैं, वो आपके हुक्म पर है मेरे सुल्तान, मेरे बेटे आपके हुक्म पर हैं। तो सुल्तान कहते हैं, फातिमा खातून देखें, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। अगर आपके दोनों बेटे घर पर हैं तो उन्हें फौरन मेरे सामने पेश होना चाहिए। जब फातिमा खातून कोई जवाब नहीं देती तो सुल्तान के इशारे पर पाही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में बालन से इमाले कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी दावत कबूल की और यहाँ पर आई कौन बालन। तो बालन कहता है, मैं भूल गया कि आपने क्या किया था और मैंने क्या किया था। मैंने ये आपकी मुखालफत के लिए नहीं किया, बल्कि अपने बाबा और भाई की सालमियत को बरकरार रखने के लिए किया था। तो इमाले कहता है, मैं हमेशा एबलन की हिमायत और हिफाजत करूंगा। हम खुशी के दिन जी रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम बेहतर दिन गुजारेंगे, लिहाजा हमें दोबारा मुत्तहिद होना चाहिए बालन। हमारे इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मैं चाहता हूँ कि शहजादी की शादी में आप मेहमान खसूसी बने। सबको मालूम होना चाहिए कि हम दोबारा मुत्तहिद हो गए हैं। ये सुनकर बालन कहता है, मैं इस दावत को एजाज के साथ कबूल करता हूँ इज्जत माब। इसी लम्हे एक सिपाही आकर बताता है, शहजादी मारिया अपने काफिले के साथ शहर में दाखिल हो गई है महाराज। तो इमाले कहता है, आइए उन्हें खुशामदीद करने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि फातिमा खातून के घर की तलाशी लेने के बाद सिपाही सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, यहाँ पर कोई नहीं है। ये सुनकर सुल्तान फातिमा खातून से कहते हैं, आप अपने बच्चों के ठिकाने को छुपाकर उन पर एहसान नहीं कर रही, बल्कि इसके बरक्स आप उन्हें तकलीफ दे रही हैं फातिमा खातून। ये सुनकर फातिमा खातून उस लम्हे को याद करती हैं जब वजीर सलाहुद्दीन जाने ही वाले थे तो बोरो ने कहा था, आप मुझे यहाँ पर जंजीरों से बांध भी दें तब भी मैं नहीं रुकूंगा। मैं आपको अपने अमाल की कीमत अदा नहीं करने दूंगा। मैं कुदस जाऊंगा, राकीफ का सर काट कर सुल्तान नूरुद्दीन को पेश करूंगा। और फिर फातिमा खातून के इशारे पर वजीर सलाहुद्दीन ने उससे कहा था, क्योंकि आपके जहन में मेरे लिए बेहतरीन मफादात हैं, तो इसलिए अब मेरी बात गौर से सुनो। और फिर इस ख्याल के बाद फातिमा खातून कहती हैं, क्या मैंने अपने बच्चे और उनके बाबा और उनके चचा आपके सामने पेश नहीं किए? हमेशा किए है ना मेरे सुल्तान। अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे बच्चों ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसने आपका एतमाद मजरूह किया है? आप जहाँ उनको हुक्म देते हैं वो सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और फिर सुल्तान कहते हैं, फातिमा खातून, आपके बच्चों का बहुत ताउन है, लेकिन अब की बार उनकी गलतियां हद से बढ़ गई हैं। दूसरी जानब कुदस में मारिया के इस्तकबाल के लिए सब लोग जमा होते हैं। इमालिग राकीफ से कहता है, क्या कुछ गलत हुआ है? शहजादी को लाने वाला काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। तो राकीफ कहता है, मैं आपके जोश को समझता हूँ इज्जत माब, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न करें, शहजादी जल्द ही यहाँ पर पहुंच जाएंगी। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुलता है और शहजादी का काफिला कुदस में दाखिल होता है। बग्गी से उतरने के बाद शहजादी मारिया आगे बढ़ती है। उसे देखकर इमालिग बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर बाल्डोन सबीला से पूछता है, क्या हमें इसको माँ कहना पड़ेगा? तो जवाब में सबीला कहती है, हरगिज नहीं। और फिर मारिया आगे बढ़ते हुए इमाले के पास आती है। तो इमाले कहता है, खुश आमदीद, हमारी बादशाही को आपने इज्जत बख्शी। ये कहते साथ ही वो उसका हाथ चूमता है। और फिर राकीफ कहता है, आपको यहाँ पर देखना शर्फ की बात है मारिया। तो जवाबन मारिया कहती है, शर्फ मेरे लिए है ताजर राकीफ। और फिर विलियम भी आगे बढ़ते हुए कहता है, आपकी आमद से लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश पैदा हुआ है। तो जवाबन मारिया कहती है, मुझे लोगों का जोशो खरोश तब तक पसंद है जब तक कि उनकी सांसों की खुशबू मुझसे दूर रहे। और फिर इमाले कहता है, ये मेरी बेटी सबीला है और ये मेरा बेटा बाल्डोन है। जब सबीला उसे खुशामदीद कहती है तो मारिया मुंह बनाते हुए कहती है, बेचारी सबीला, लगता है कि आपके चेहरे पर जवानी में ही बेवा होने के असरात हैं। मैं लॉर्ड जोम के लिए बहुत ज्यादा अफसुर्दा हूँ। और फिर बाल्डोन से कहती है, प्रिंस बाल्डोन, कुदस के तख्त का वारिस, शादी का जोश आपकी आंखों में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और फिर लाडगाय भी आगे बढ़ते हुए कहता है, कुदस की खूबसूरती का अंदाजा दूर से बैठकर लगाना सिर्फ एक अफवाह है। कुदस की मुस्तकबिल की मलका। यह कहते साथ ही वो उसका हाथ चूमता है और फिर साथ ही मालिक उसे लेकर आगे बढ़ता है। और फिर मारिया एकदम रुकती है और नफरत से बालन को देखती है और आगे चल देती है। और फिर सबीला बालन के पास आकर कहती है, बालन आप? तो बालन कहता है, बादशाह इमालिग ने मुझे बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया है। ये सुनकर सबीला खुश होते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि आप दोनों के दरमियान चीजें बेहतर हुई हैं। दूसरी जन्म हम देखते हैं कि खलील वजीर सलाहुद्दीन के पास आकर कहता है, हमारे पास शाम से कुछ खबरें हैं। सुल्तान ने आपकी तलाश का हुक्म जारी किया है और बोरो साहब का भी। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तो उन्हें मालूम हो गया है कि बोरो शाम पहुंच गया
किया है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है और बाकी तकदीर पर मुनहसर है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक मारिया से कहता है, शादी में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताजर और राकीफ का शुक्रिया। इसी लम्हे साहिरा वहां पहुंचती है और फिर राकीफ उसका तारुफ करवाते हुए कहता है, इज्जत माब, ये मेरी बेटी साहिरा है। तो मारिया उसे देखते हुए कहती है, साहिरा तुम कितनी बड़ी हो गई हो, हमारी शादी में आपकी शिरकत मुझे बहुत खुश कर रही है। तो साहिरा उसका शुक्रिया अदा करती है। उन्हें देखते हुए सबीला विलियम से कहती है, गोया के ताजर काफी नहीं था, क्या अब बेटी भी नमूदार हो गई है। ये बादशाह का मुहासरा कर रहे हैं। तो विलियम कहता है, पुरसकून हो जाए शहजादी, ये शादी कुदस के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आहिस्ता से राकीफ साहिरा से कहता है, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है, लगता है तुम तकलीफ में हो। तो साहिरा कहती है, जंगल में मेरा एक छोटा सा हादसा हुआ, बस कोई बड़ी बात नहीं। तो राकीफ कहता है, दूसरे मसले का क्या हुआ। तो साहिरा कहती है, वो मेरे हाथों से बच गया। ये सुनकर राकीफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब शाम में आगे बढ़ते हुए यारोकी बहादुर से कहता है, सबको शाम में फैला दो, अगर किसी को सलाहुद्दीन का ठिकाना मिले तो फौरन बताए। तो बहादुर कहता है, लेकिन वो काहिरा में अपने तख्त पर वापस आ जाता है। तो यारोकी कहता है, बहादुर सलाहुद्दीन के पास कोई मंसूबा होगा, बसूरत दीगर वो अपनी किस्मत के सामने खुद को मुस्ताफी कर देता और सुल्तान के हुक्म का इंतजार करता। अगर सलाहुद्दीन कामयाब हो जाता है तो वो सुल्तान को जल्द अज जल्द इतला देगा, इसलिए शाम के करीब रहना जरूरी है। यह कहते साथ ही यारोकी आगे बढ़ जाता है। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बोरो अली और तुराब के साथ मौजूद होता है और कहता है, चलो जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द कुदस पहुंचना है। तुराब कहता है, हम एक बड़े मामले में मुलव्वस हैं, लेकिन अगर हम नाकाम हो जाएं तो क्या होगा, मुझे परेशानी महसूस हो रही है। तो बोरो कहता है, मेरे पास भाई को सुल्तान के गजब से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम राकीफ को लेकर जाएंगे। अगर मैं ये ना कर पाया तो तुम करोगे, तुम अपने असलाफ की मिरास को जाया नहीं करोगे। यह सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। दूसरी जन्म हम देखते हैं कि ताजर अलीसा मशरूब लिए कुदस के दरवाजे पर खड़ा होता है। लतीफ और जमशेद भी उसके साथ होते हैं। एक ड्रम में मौजूद कारातेगन कहता है, हम कहाँ रुक गए हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ इसके अंदर अचार बन जाऊंगा। अलीसा कहता, चुप रहो। तो कारातेगन गुस्से से कहता है, मैं क्यों खामोश रहूं ताजर, अगर ये इतना आसान है तो तुम भी अंदर आ जाओ। तो अलीसा कहता है, तुम हमें मरवाने जा रहे हो कारातेगन, भाई उन्हें हमारी आमद की इतला देने गया है, थोड़ा सब्र करो। जबकि जमशेद भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। इसी लम्हे सलीबी सिपाही वहां पर आते हैं और पूछते हैं, तुम इसमें क्या लेकर जा रहे हो, बैरल कितने हैं। तो अलीसा कहता है, मैं ताजर अलीसा हूँ और राकीफ के हुक्म से यहाँ आया हूँ, ये मेरे मामुन है। सिपाही कहता, ठीक है, अच्छा बताओ बैरल में क्या है। तो अलीसा कहता है, कल आपकी मुनफरद शादी के लिए मुनफरद मशरूबात हैं, लेकिन इसे फौरी तौर पर अंदर लेकर जाना जरूरी है। तो सिपाही कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, हम भी जरा ये मुनफरद मशरूबात का मजा चखें। ये कहते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाता है। दूसरे जनाब वजीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, मेरी असल तशवीश कारातेगन एथरस और मेरे दीगर सरदारान हैं। कुदस महल शेर की एक चाल की मानद है, अगर वो वहाँ पकड़े गए तो मारे जाएंगे। उधर महल में घोड़ा गाड़ी पर खड़ा सिपाही कहता है, ये बहुत बड़ा बैरल है, अगर हम इसमें से थोड़ा सा पी भी लें तो कोई भी नहीं समझेगा। वो कारातेगन के बैरल के ढक्कन को उठाने ही लगता है कि अलीसा उसे रोकते हुए कहता है, जबकि चीज असल होती है तो तुम सबसे सस्ता इंतखाब करते हो, ये दूसरे बैरल वाला बेहतरीन है, मलका भी यही पिएगी। तो सिपाही कहता, ठीक है, फिर मुझे दो। ये कहते साथ ही सिपाही खुद भी शराब पीता है और बाकी सिपाहियों को भी पिलाता है और फिर उससे कहता है, ये तो तुम्हारी तारीफ जितना ही लजीज है। और फिर अलीसा उससे कहता है, हमें इस बैरल को जल्दी से अंदर लेकर जाना है सिपाहियों, अगर इसमें तुम हमारी मदद करते हो तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें मजीद भी दूंगा। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।